करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री लेसन 2 चैप्टर का नाम है अम्ल भस्म तथा लवण। समय को आपके ज्यादा नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग आएंगे वीडियो पे, क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या फिर कोयला। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो आपका सही आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन? कस के कौन? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को भी मेमोराइज करते रहिएगा मन में, ठीक है। निम्न में से कौन बायोगैस, कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कौन है? नाभिकीय ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2, NH3, CO2, N2। तो आपका सही आंसर होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? अगला क्वेश्चन, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। कौन है? नाभिकीय संलयन। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है? नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़ या फिर एल्यूमिनियम का छड़। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त कौन होता है? तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। कौन सा छड़? कैडमियम का छड़। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी नाभिक ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कोयला, बिजली, सूर्य या फिर परमाणु बम। कौन सा है? आंसर आपका सी सही है, सूर्य। ऊर्जा का सबसे विशाल एवं प्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? सूर्य। कह रहा है कि बॉक्सनुमा और कुकर में, बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। कितना से कितना तक? 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक, 100 डिग्री सेल्सियस ताप से 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक, या 140 डिग्री सेल्सियस ताप से 200 डिग्री सेल्सियस ताप तक। एक बार है 200 डिग्री सेल्सियस ताप से 1000 डिग्री सेल्सियस ताप तक। बताइए आपका आंसर सही कौन सा है? तो सही आंसर आपका है 100 डिग्री सेल्सियस ताप से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक आपका कुकर में टेम्परेचर रहता है। किसमें? कुकर या बॉक्सनुमा। देखिए बॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से लेकर के 4 घंटे के अंदर में उसका ताप कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस ताप तक। अगला क्वेश्चन है, पवनों का देश कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को या फिर अमेरिका को? पवनों का देश किसे कहा जाता है? भारत को, फिनलैंड को, डेनमार्क को, अमेरिका को? आंसर आपका सही है, डेनमार्क। बिल्कुल सही जवाब, डेनमार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कितना किलोमीटर घंटा की रफ्तार से? अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है?
कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। जीवाश्म ईंधन का स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। अभी नहीं, पुराने जमाने में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत कौन सा? घास, लकड़ी, पवन या फिर बहता हुआ जल? आंसर आपका सही देखिए कौन सा है? लकड़ी। कौन सा? लकड़ी। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा या फिर ईंधन? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन? बताइए। ऊर्जा। गोबर गैस एक प्रकार की है। प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा? गोबर गैस एक प्रकार की क्या है? बायोगैस। क्या है? गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। किस प्रकार की गैस है? अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? अगला क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। 50% मीथेन गैस पाई जाती है, या 60% पाई जाती है, या फिर 70% पाई जाती है, या फिर 75% मीथेन गैस पाई जाती है? तो इसका बुआ सही आंसर है बुआ 75% मीथेन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 75। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देखिए कौन सा इसमें? आंसर होगा जीवाश्म ईंधन। कौन सा? जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल या फिर विद्युत मोटर? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सी करती है? सौर सेल। कौन करता है? सौर सेल।